ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के खंड जाटूसाना स्थित शिव मोहन गौशाला की, जहां जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पकड़ी गई लगभग 600 बेसहारा गायों के रहने, उनके चारे पानी की व्यवस्था के साथ साथ उनकी चिकित्सा का प्रबंध भी आसपास के ग्रामीणों और गौ सेवकों द्वारा किया जाता है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि जिला प्रशासन प्रति वर्ष मात्र 30 रुपये ही प्रति गाय के भरण पोषण के लिए अनुदान देता है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है। गौशाला संचालकों ने देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया कि जब करोड़ों रुपए की योजनाओं के लिए फंड उपलब्ध हो सकता है, तो इन बेजुबान के लिए कोई सरकारी फंड क्यों नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि प्रधानमंत्री जी, इन बेजुबानों की तो सुनो। बीमार गौओं का उपचार डिप्लोमा प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी जॉब नहीं मिली तो वह यहाँ अधिकांश समय इन गौओं की सेवा और उपचार करने में लगाते हैं, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के। इस संदर्भ में गौशाला सचिव और प्रधान ने कहा कि गौशाला में लगभग 600 गाय हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था किसानों, ग्रामीणों और लोगों द्वारा दिए गए चंदे से की जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 30 रुपये प्रति गाय सालाना उनके भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं, जो कि नाकाफ़ी है। क्या नाम है आपका? रविंद्र आशावादी, प्रधान सेवक शिव मोहन गौशाला जटसना। सर, हम यहाँ पर खड़े हैं गौशाला के अंदर। यहाँ बात करें तो कितनी गाय हैं यहाँ पर? तो लगभग 550 से 600 गायें हैं, 550 हाँ 600 गाय। तो ये हम देख रहे हैं चारे का पूरा भंडार है यहाँ पर। किस प्रकार चारे की व्यवस्था होती है? या चारा जनता से मिलता है और गौशाला से ट्रैक्टर और मजदूर ले जाकर लाते हैं। अभी जो लॉकडाउन था मार्च, अप्रैल, मई, बहुत ज़बरदस्त चारा यहाँ पब्लिक ने दिया है। महामारी होती है, भी इतना चारा मिला, खूब मिला है। मार्च तक का टाइम होता है, अगला सेशन शुरू हो जाएगा अप्रैल में। अब कड़ भी आने लग रही है और कड़ भी खूब दे रहे हैं लोग, खूब चारा का भंडार, कोई कमी नहीं है। बात करें स्पेस की, तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि लगभग 600 करीब गाय हैं यहाँ पर, तो क्या उनके रहने की व्यवस्था इस स्पेस के अंदर पूरी हो जाती है? खूब बढ़िया। आप देखो जो घूमत चेक करो आप, रहने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्था पूरी है। यहाँ पर जो सेवादार लगे हैं पूरी अच्छी सेवा कर रहे हैं और समय पर चारा मिलता है। और शायद ही कहीं ऐसा हुआ होगा जो लगातार 4 महीना सभी गौवंश को हरा चारा मिला है। डेली हरा चारा मिलना आसान नहीं है, ये भी सब जनता को दिया है। देखिए, हिंदू धर्म में गौ को माता कहा जाता है, और कोई भी हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान जब होता है तो सबसे पहले गाय को ही सबसे पहले पूजा जाता है, उसी के नाम का ही सब कुछ दिया जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे हमारे समाज के अंदर सभी गाँव में ब्याह शादियों में ये प्रथा है, अगर गौ माता के नाम से पैसे निकालते हैं, और इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाएंगे, अपील करेंगे। चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, या कोई वर्षगांठ हो, जनता से इसकी अपील करेंगे। ऐसी आशा है कि इसमें लोग और सहयोग करेंगे। सबसे अहम सवाल कि ज़िला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कोई अलग से फंड रिलीज़ किया जाता है कि इन बेजुबानों के लिए भी कुछ करे? जैसे दूसरे फंड जारी करती है, दूसरी योजनाओं के लिए करती है, क्या गायों के लिए भी कोई विशेष फंड दिया जाता है सरकार की तरफ से? जिला प्रशासन से कोई ज़्यादा नहीं मिल रहा, पूरे साल का नाम मात्र का चारा का पैसे मिलते हैं। इसमें प्रशासन का तो बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, और प्रशासन का सहयोग रहा भी है, पर हम चाहते हैं और ज़्यादा सहयोग मिले। कितना मिलता है एक गाय को लेकर? 30 रुपया वार्षिक कैसा लगभग है। क्या 30 रुपये ये सफिशिएंट है एक गाय के लिए? कुछ भी नहीं है, पर डे के हिसाब से भी ये शायद एक दिन का भी पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील यही करेंगे, आप उसके जो भोजन के जो डाइट है दिन की, उसमें कुछ हिस्सा डालें, जितना बन पाए ज़्यादा दे, ताकि गौवंश को एक प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट भोजन मिले। जब करोड़ों रुपए सरकार दूसरी योजनाओं पर खर्च कर सकती है, तो क्या इस पर भी तो खर्च करना चाहिए? ये हमारी समझ से परे है। वैसे तो हम सभी गौ माता, गौवंश पे बहुत ध्यान देते हैं, ये सब हाई फायर ज़्यादा करते हैं। कोई भी सरकार रही हो, इतना ध्यान गौशालाओं पर नहीं दे रही। नहीं। अभी बीच में बात आ रही थी कि जिला प्रशासन ने कहा कि सभी गौशाला वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जो आवारा गाय हैं, शायद ही दूसरी गाय हम नहीं लेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, हमारे पास चारे की व्यवस्था है। यदि प्रशासन
गौशाला में सहयोग करे, हमें गऊओं के लिए चारा व राशि धनराशि सहयोग करे तो हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम एक बात बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास चारा ना हो और यहाँ गऊ भूखी मरे। प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम गऊ लेने के लिए तैयार हैं।